पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही साथ कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति भी मिलती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष या श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, लिहाजा 20 सितंबर से श्राद्ध की शुरुआत हो जाएगी और अश्विन महीने की अमावस्या को यानी 6 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे। श्राद्ध को महालय या पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आप दूसरे तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं। पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में जाता है उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजन आदि से उपार्जित होते हैं और 56 अंश पूर्व पुरुषों के होते हैं। उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है। लिहाजा श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के दौरान जो हम दान पूर्वजों को देते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार जिनका देहांत हो चुका है वे सभी इन दिनों अपने सूक्ष्म रूप के साथ धरती पर आते हैं और अपने परिजनों का तर्पण स्वीकार करते हैं। श्राद्ध के बारे में हरवंश पुराण में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितर धर्म को चाहने वालों को धर्म, संतान को चाहने वाले को संतान, कल्याण चाहने वाले को कल्याण जैसे इच्छानुसार वरदान देते हैं। पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं और यह 6 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के साथ समाप्त होंगे। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का निधन हो गया था और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई तो उन्हें रोजाना खाने की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। तब से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तरक्की रुक जाती है और जीवन अशांत बना रहता है। अगर आप जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं तो इस बार श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नियमानुसार अपने पितरों को तर्पण और अर्पण करें। पितृपक्ष में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस अवधि में मांस और मदिरा पूर्णतया वर्जित है। यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो इससे पितृ क्रोधित होते हैं और आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में यमराज भी पितरों को परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, नया भवन, कीमती सामान भी नहीं खरीदा जाता है। श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु अथवा अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए।
घर में यदि पितरों की मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो तो उस समय अमावस्या के दिन उन सबका श्राद्ध अवश्य कर देना चाहिए। श्राद्ध के उपरांत ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप मानते हुए पूर्वजों की संतुष्टि के लिए भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन अथवा पितरों की पुण्य तिथि पर श्राद्धकर्ता को पवित्र भाव से दक्षिणाभिमुख होकर यज्ञोपवीत को अपसव्य करे। दोनों हाथ की अनामिका उंगली में पवित्री धारण करके जल में चावल, जौ, दूध, चंदन, तिल मिलाकर पूर्वजों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। इस क्रिया से पूर्वजों को परम शांति मिलती है। तर्पण के बाद पूर्वजों के निमित्त पिंडदान भी करना चाहिए। पिंडदान के उपरांत गाय, ब्राह्मण, कौवा, चींटी और कुत्ते को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस क्रिया को हम पंचबली के नाम से जानते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।